लंढौरा ईदगाह में ईद की नमाज शांतिपूर्वक अदा, भाईचारे व देश की तरक्की की मांगी गई दुआ। आज पूरे देश में ईद उल फित्र का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं ईदगाह में नन्हे मुन्ने बच्चों में खुशी नजर आई। ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। पहले लंढौरा की ईदगाह में नमाज अदा की गई। ईद की नमाज देवबंद के उस्ताद मुफ्ती रियासत अली ने अदा कराई। वहीं अगर बात करें थाना पथरी क्षेत्र ग्राम इब्राहिमपुर की, तो वहां भी ईद उल फित्र की नमाज पढ़े हकीकत के साथ अदा की गई, जिसमें थाना पथरी के पुलिस कर्मियों का भी बहुत योगदान रहा और उन्होंने पैनी नजर रखते हुए जब तक नमाज अदा नहीं की गई तब तक अपनी ड्यूटी बखूबी निभाए। ईदगाह पर हजारों की संख्या में लोगों ने ईद उल फित्र की नमाज अदा की। अब बात करते हैं लंढौरे की, वहां पर भी कई हजार की संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की और देश प्रदेश की खुशहाली की दुआएं मांगी। नमाज में मुफ्ती रियासत अली ने देश और प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की दुआएं कराई। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हमारा देश लगातार तरक्की कर रहा है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने फरमाया, जिस देश में रहो उस देश की वफादारी करो, उससे मोहब्बत करो, इसलिए अपने देश और प्रदेश की तरक्की में अपना पूरा सहयोग दे। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर रही है, ऐसे में सभी अरबी मदरसों को अपने पेपर दुरुस्त रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दुश्मन के साथ भी भाईचारे का पैगाम दे। उन्होंने कहा मुसलमान को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी और तकनीकी तालीम भी अपने बच्चों को जरूर दिलाएं ताकि उन्हें अच्छा रोजगार मिल सके। मुफ्ती रियासत अली ने आह्वान करते हुए कहा कि इस्लाम हमेशा प्यार मोहब्बत का पैगाम देता है, सभी की भावनाओं का सम्मान करता है और आपसी सौहार्द का पैगाम देता है। इस्लाम शांति और भाईचारे का नाम है। मुफ्ती साहब ने कहा कि सोशल मीडिया पर अच्छी बुरी चीजें दोनों आती हैं, हमें बुरी चीजों को त्यागना है। भड़काऊ भाषण और एक दूसरे की नफरत वाली सोशल मीडिया की खबरों पर कोई ध्यान नहीं देना है। इस मौके पर मौलाना नवाब अली ने कहा, आज बड़ा मजमा यहाँ मौजूद है। उन्होंने सभी से आह्वान करते हुए कहा कि सभी मुसलमान तालीम की ओर अधिक ध्यान दें और बच्चों को नशे से दूर रखें। इस मौके पर चेयरमैन डॉक्टर नसीम, हाजी सलीम, फरमान अली, मोहम्मद रब्बान, मोहम्मद समद, मुजम्मिल असलम, मौलवी कुर्बान, मुजस्सिम, नसीम रहमान आदि लोग मौजूद रहे। देश के अंदर ईद उल फित्र का त्योहार बड़ी खुशी के साथ मनाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? लंढौरा में किस टाइम नमाज हुई है और क्या रहा है नमाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी इत्मीनान और सलामती के साथ ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई और प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग रहा। नमाज का ऐलान 8:30 का था, लेकिन कुछ बातें बताने के लिए दुआ वगैरह में और कुछ ज़रूरी मसाइल बताने में कुछ वक्त लग जाता है। और ये नमाज क्योंकि दूसरी नमाज़ों से कुछ अलग है, इसके पढ़ने का तरीक़ा अलग है, इसका तरीक़ा भी समझाना पड़ता है, इसलिए कुछ देर के बाद नमाज हुई। ईदगाह में बहुत से नमाजी रह गए और नमाजी लेट निकलते हैं, इसको लेकर क्या संदेश देते आगे टाइम पर आए? असल में हम लोग घर घर आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। आपके चैनल से भी हमने आवाज़ पहुंचाई कि इंशाअल्लाह नमाज ईदगाह में 8:30 बजे होगी। फिर अपने नुमाइंदे को भेजकर मस्जिदों में ऐलान कराए, फिर भी और नमाज भी थोड़ा लेट हुई है, 10-15 मिनट। और इसके बाद भी मालूम हुआ है कि कुछ लोग नमाज से रह गए हैं, तो ये अफसोस की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वक्त पर निकलना चाहिए और नमाज का जो ऐलान हो उसी पर हमें ऐसे वक्त पहुंचना चाहिए कि पहले से पहुंचकर कुछ ज़रूरी बातें भी सुन लें, नमाज का तरीक़ा भी याद कर लें और नमाज भी तमाम लोगों के साथ अदा कर लें। हज़रत, क्या शासन प्रशासन का क्या सहयोग रहा है और क्या गाइडलाइन थी? जी माशाअल्लाह, यहाँ सीओ साहब और कोतवाल साहब आए थे। उन्होंने कोशिश यही की कि रास्ता भी चलता रहे और नमाजियों की नमाज में भी कोई खलल ना पड़े। तो माशाअल्लाह सभी लोगों ने इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ी है। बहुत देर तक रास्ता भी चलता रहा, क्योंकि नमाज के टाइम चंद मिनट लगती हैं, तो उसमें सफ़ों को मिलाना ज़रूरी हो जाता है। और चौकी प्रभारी जी ने सीओ साहब और कोतवाल साहब की गाइडलाइन के मुताबिक और उनके साथियों ने तमाम जनता का सहयोग किया है और नमाज इत्मीनान से अदा हो गई है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। पूरे देश में जो एक माहौल है, हमारे जमीयत उलमा के सदर मोहतरम कायद मिल्लत अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ये फरमाया करते हैं कि नफ़रत को नफ़रत से नहीं मिटाया जा सकता। जैसे आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को बुझाना है तो पानी
की बौछार करनी पड़ेगी। तो नफ़रत फैलाने वालों के किरदार को नफ़रत से नहीं मिटाया जा सकता, बल्कि हमारी तरफ से मोहब्बत का संदेश, मोहब्बत का पैगाम हो। नफ़रत पर मोहब्बत की बौछार की जाए तो इंशाअल्लाह नफ़रत ख़त्म हो जाएगी और कम हो जाएगी। क्या नमाज के बाद में मुल्क के लिए कोई दुआ मांगी? हाँ, नमाज के बाद और नमाज से पहले भी और रमज़ान शरीफ में भी और हर मौके पर हम लोग अपने मुल्क के लिए शांति की, सलामती की, एकता की, अखंडता की, तरक्की की दुआ करते हैं। ईद की नमाज के बाद भी दुआ की गई। कबूलियत ऊपर वाले के हाथ में है, बंदों को उम्मीद रखनी चाहिए कि वो हमारी दुआ कबूल करेगा।